मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक कोट्स या इंस्पायरिंग कोट्स को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनको हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर समाज की प्रगति, अपनी प्रगति, देश की प्रगति संभव है। शिक्षा और रोशनी है, पहला कोट उन्होंने कहा था, जो इसका दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। अर्थात हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, नॉलेज इज पावर। और इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। अर्थात विद्या ददाति विनयाद्याति पात्रत्वम पात्रत्वम धर्माप्नोति धनात् धर्मम ततो सुखम। गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी भले ही खा लेना, ये उन्होंने कहा था, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना लिखाना। नेक्स्ट जो प्रेरक कोट है वो है, अन्याय से लड़ते हुए यद्यपि आपकी मौत हो जाए तो आने वाली पीढ़ियां इसका बदला जरूर लेंगी। अन्याय सहते अगर मौत होती है तो आपको आने वाली पीढ़ी गुलाम बनाए रखेगी। इसके अलावा नेक्स्ट कोट जो उन्होंने कहा, मैं इस समुदाय की प्रगति को मैं उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। अर्थात महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण की है, शिक्षित हुई हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया है। और इसके बाद नेक्स्ट कोट ये कहा था कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कोट, मुझे वह धर्म पसंद है जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सिखाता है। तो ये बड़े प्रेरक उद्बोधन उन्होंने दिए जो कि समाज के प्रगति के लिए आवश्यक है। मंदिर जाने वाले लोगों की कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, अर्थात पढ़ाई की ओर जाएंगी, उस दिन इस देश की को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। समाज अर्थात हमें समाज के लिए लड़ना होगा, पढ़ना होगा। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। समाज में जो भी अनपढ़ लोग हैं, समाज की समस्या नहीं है, पैरों पर खड़े होना है, अधिकार के प्रति उनको जागरूक होना है। समाज के पढ़े लिखे लोग यदि गलत बातों का समर्थन करने लगें और ताकत और बल को न पहचाने तो शक्ति व प्रतिष्ठा संघर्ष से मिलती है। हमेशा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए। वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। अर्थात छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते हैं। उनके लिए अधिकार वसूल यदि आपको करना है, आपका मन स्वतंत्र है, तभी वास्तव में आप स्वतंत्र हैं। यदि आधुनिक भारत आप बनाना चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना होगा। आपसी संप्रदायों में किसी तरह का भेदभाव और विचार विमर्श नहीं होना चाहिए। जो झुक सकता है वही झुका भी सकता है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। सॉरी। तो ये प्रेरक विचार उन्होंने दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। कई महात्मा आए और चले गए। वर्गहीन समाज को गढ़ने से पहले समाज को जातिहीन करना होगा। अर्थात जातियों के चक्कर में नहीं रहना है। डिवीजन ऑफ लेबर जैसा भी बना हुआ है, सभी को बराबर अधिकार है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है। व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बनाए। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। ज्ञान या नॉलेज जो है वो जीवन का आधार है। स्वयं के विकास के लिए आदमी पैदा हुआ है। अपना भी विकास करे और समाज की प्रगति करे। समानता एक कल्पना हो सकती है, पर समानता विकास के लिए होना जरूरी है। तो ये उद्बोधित प्रेरक विचार उन्होंने दिए। एक संविधान का पालन करने वाले लोग अच्छे हो सकते हैं, चाहे संविधान बुराई क्यों ना हो। अर्थात संविधान में दी गई जो मूल भावनाएं, स्पिरिट है संविधान की, उसका पालन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। मौत को जो भी व्यक्ति याद रखता है वह हमेशा अच्छे कार्य में लगा रहता है, क्योंकि उसे मौत का डर रहता है। कुछ लोग धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है, मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता हूँ। ये उन्होंने कहा, मैं धर्म की नींव को आवश्यक मानता हूँ। अच्छा बनने के लिए जियो। कानून और व्यवस्था, राजनीतिक शरीर को की दवा जरूर दी जानी चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित बनो, समाज का नौकर बनिए। जाति, नस्ल या रंग भुलाकर सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए, ऐसा श्री अम्बेडकर जी ने कहा। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है और न्याय आवश्यकता अनुसार राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों पर स्वतंत्रता मिली है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सामाजिक व्यवस्था को हमें सुधारना होगा।
अम्बेडकर जी ने यह भी कहा, सामाजिक भाईचारे को हमें सर्वोच्च स्थान देना होगा, असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से दूर हटना होगा, हमें साहस जगाना होगा। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए जरूरी है। आज भारतीय लोग दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। धर्म में सामाजिक आदर्शों से इनकार कर रहे हैं। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसान की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, श्रेणीहीन वर्णहीन कुछ नहीं है। आर्थिक मुक्ति जब ही संभव है जबकि वो विद्वान बने, पढ़े लिखे। संविधान वकीलों का कोई दस्तावेज नहीं है। संविधान जीवन जीने का एक माध्यम है। ये बात सही है। जब तक हम सामाजिक संवैधानिक स्वतंत्रता का तभी होगा जब तक हम सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेंगे। तो इस तरह ये प्रेरक कोट्स श्री अम्बेडकर जी द्वारा कहे गए। जीवन महान बने, देश के विकास के लिए नौजवानों को हमेशा आगे आना होगा। जो धर्म को जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। और इस तरह उन्होंने मेरे बताया, संयुक्त एकीकृत भारत यदि चाहते हो तो मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो, शक्ति और कर्म में आप विश्वास रखो। ये भी कहा, भाग्य से ज़्यादा काम पर अपना विश्वास रखो। जैसा कि कहा गया है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर होती है। इतिहास गवाह है कि जब नैतिकता अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है तो उसमें जीत हमेशा अर्थशास्त्र की ही होती है। निहित स्वार्थों को छोड़िए, वेस्टेड इंटरेस्ट को। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है। बुद्धि का विकास कीजिए। न्याय हमेशा समानता के विचार वालों को मिलता है और इसी समानता के आधार पर न्याय, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का प्रिंसिपल रखा गया है। और ये मत का अर्थात वोट देने का जो अधिकार है, ब्रह्मास्त्र की ताकत है डेमोक्रेसी में। तो इस तरह कुछ प्रेरक कोट्स श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा प्रेरक विचार दिए गए, जो मैंने आपको इस वीडियो में सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि ये कोट्स आपको अच्छे लगे होंगे। आप जीवन में इन्हें उतारने का प्रयास करें। और ये महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इनके प्रेरक विचार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसे सफल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।